इट्स ऑल इन द माइंड। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझसे यही बात बोला करते हैं। उनकी ये बात सुन सुन के मैंने सोचना शुरू किया कि क्या है माइंड, कैसा है, हम कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। जैसे होता है ना, हम अगर सोचते रहे अभी विंटर है कि बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, तो हमें ठंड ज़्यादा लगेगी। अगर हम ये सोचने लग जाएं कि अरे नहीं कोई बात नहीं, गर्मी फील हो रही है, गर्मी फील हो रही है, तो कुछ टाइम के लिए हमें हाँ सच में गर्मी फील होने लगेगी। आपको पता है हमारा दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से और सरलता से सॉल्व कर सकता है। जब हम किसी भी मुसीबत में फंस जाते हैं, उस समस्या का हल जो है वो हम कहाँ से सोचते हैं? दिमाग से। और दिमाग छोटी से छोटी चीज़ को भी बड़ा बना सकता है और बड़ी से बड़ी चीज़ को भी छोटा बना सकता है। तो आइए आज हम इस ही दिमाग के ऊपर हम बात करेंगे, कैसे हमारी सोच हमें बहुत नीचे से बहुत ऊपर उठा सकती है, कैसे हमारी छोटी सी सोच बड़ी हो सकती है और बड़ी सोच भी छोटी हो सकती है। नमस्ते, मेरा नाम है कर्णिका विवेक वर्मा। मैं एक हीलर हूँ और मैं आपके इनर चाइल्ड को हील करना सिखाती हूँ। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कि कोई भी ट्रॉमा अगर हमारे दिमाग में है, हमारे दिल में है, तो हम उसको कैसे हील करें। किसी भी ट्रॉमा को, जो अगर हो सकता है कोई ट्रॉमा बचपन में आपके अंदर बैठ गया और वो बड़े होने तक आपको उस चीज़ से डर लग रहा है, या फिर आप उस चीज़ से अटैच हैं और वो रह के आपके दिमाग में आता है, तो उस चीज़ को कैसे आप दिमाग अपने अंदर से बाहर निकालें, कैसे आप उसको हील करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि उसे कई बार एक ड्रीम आता था। उस ड्रीम में वो ये देखती थी कि उसे एक आदमी जिसकी बड़ी बड़ी सी दाढ़ी है, वो बहुत डरावना सा लगता था। तो उसको वो आदमी हमेशा एक ड्रीम में दिखता था, और वो उस ड्रीम में, वो मेरी दोस्त जो थी, वो उस ड्रीम में उस आदमी को देख के हमेशा डर जाया करती थी, कहीं छुप जाती थी। तो फिर मैंने उसको समझाया कि ठीक है, अगर वो ड्रीम आ रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो तुम्हारा कोई बचपन का ट्रॉमा हो या फिर कोई पास्ट लाइफ का कोई ट्रॉमा तुम्हारे साथ वो चल रहा है। तो उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कभी भी किसी चीज़ से डरते हैं तो हम उस चीज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं। बहुत, हमें लगता है ये चीज़, हम उस डर के सामने बहुत छोटे हो जाते हैं और वो डर हमारे सामने बहुत बड़ा दिखने लगता है हमें। मैंने एक संदीप माहेश्वरी जी की एक वीडियो सुनी थी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि आपको अगर डर लगे, आपको रात को सोने में डर लगे, आपको लगता है कि कोई मुझे देख रहा है और या फिर रात को कोई आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि अगर वो मुझे देख रहा है सामने से, तो मैं उसे उससे भी भयानक तरीके से देखना शुरू कर दूँ। बस आपने इतना सोचना है। आपके इतने सोचने भर से ही आपका डर ख़त्म हो जाएगा। मेरी दोस्त ने यही करना स्टार्ट किया। मैंने उसको बोला कि अगर तुझे डर लगे तो तू ऐसा सोचना कि अगर वो आ रहा है तेरे सामने तो तू उसको डरा रही है, या फिर तू उसे डांट रही है, तू उसे भगा रही है। तो उससे डर के छुपना नहीं, बस अपने दिमाग में ये सोचते रहना कि नहीं, मैं, वो अगर आदमी आया तो मैं उसे अब भगा, पीट के, मार के, डरा के कैसे भी भगा दूँगी। तो मेरी दोस्त ने यही किया। वो ये सोचती रही कि वो आदमी अगर आ रहा है या कोई भी डर कभी लग रहा है तो उसको देख लो, और भी ज़्यादा भयानक अपना रूप बना लिया मैंने, ऐसा तुम इमेजिन कर लो। तो उसने यही करना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे उसको ड्रीम आया। एक दिन फिर उसे ड्रीम आया। उस दिन उस ड्रीम में वो आदमी उसको पकड़ रहा था, बट वो उसका अपोज कर रही थी। वो आदमी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसका हाथ, तो वो छुड़ा रही थी, हाथ नहीं, उसके साथ नहीं जाना है। तो वो एकदम से उठ गई। वो ड्रीम उतना ही टूट गया फिर उसका। फिर उसने वो सोचना कंटिन्यू रखा कि कोई भी अगर डर लगे या फिर वो आदमी अगर आ रहा है तो वो उसको डरा रही है। तो उसको फिर कुछ दिन बाद वो ड्रीम फिर से आया, और उस दिन उसने उस आदमी को अपोज किया, मारा उस आदमी को, बट धीरे से।
जैसे हमें कभी हम नींद में भागना चाहते हैं बट हम भाग नहीं पाते हैं ना, धीरे धीरे भागते हैं बहुत स्लोली, और हमें बहुत मेहनत लगती है भागने में। वैसे ही पहली बार जब उसने ड्रीम देखा कि वो उस आदमी को मार रही है, तो वो बहुत हल्के से मार रही थी और वो बहुत हिम्मत कर रही थी मारने की, बट वो उसको लगी नहीं उस आदमी को, बट वो आदमी छूट गया, बट उसने ट्राई किया उस आदमी को मारने का। अब जैसे जैसे वो ये करती गई, ये प्रैक्टिस करती गई अपने माइंड में, तो वैसे ही उसको फिर कुछ दिन बाद वो ड्रीम आया, तो उसने उस आदमी को मारा और वो मार उस आदमी को लगी उसकी ड्रीम में। अब वो ऐसे करके प्रैक्टिस करते गई, कुछ दिन बाद वो ड्रीम फिर से आया और उसने उस ड्रीम में उस आदमी को पकड़ के बहुत ज़ोर से मारा। उसने एक बार नहीं मारा, उसको 2-4 थप्पड़ तो लगा ही दिए। उसने मुझे ये पूरी कहानी बताई कि उसने ड्रीम में उस आदमी को 4 थप्पड़ मारे और बहुत ताकत से मारे। इस बार ये नहीं हुआ कि वो आदमी छूट गया। फिर कुछ दिन बाद फिर से उसको ड्रीम आया, तो उसने ये बताया कि उसने उस ड्रीम में उस आदमी को चप्पलों से पीटा तो और वो आदमी डर के भाग गया। देन इस बात को शायद कुछ महीने हो गए हैं, 4-5 महीने हो गए हैं। उसके बाद मेरी दोस्त को वो ड्रीम नहीं आया। उसको वो ड्रीम क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने अपने दिमाग में सोच के उस डर से, उस ड्रीम से, वो जो सपना उसे आ रहा था, अपने दिमाग की रीवायरिंग करके, जिस डर को वो अपने से बड़ा समझ रही थी, बट उस डर से भी खुद को बड़ा बना के उस डर को बाहर निकाल दिया। तो वो सपना उसे फिर अभी इतने महीने तक तो नहीं आया है और उसे कई चीज़ों में अब डर लगना बंद हो गया है। उसने ये भी बताया कि मुझे अब हर छोटी छोटी चीज़ में डर लगता था, बट अब उसको वो डर नहीं सताता है, वो डर से आज़ाद हो चुकी है। तो ऐसे ही हम अपने दिमाग की रिवायरिंग कर सकते हैं। हम किसी भी ट्रॉमा को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। किसी का ट्रॉमा होता है कि बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत मारा है, तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, वो बड़े होके अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो छोटी छोटी बातों में डरता है, वो बाहर किसी से बात नहीं कर पाता है। तो इस केस में हम क्या करें? इस केस में हमें ये करना चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि पेरेंट्स ने क्यों मारा उसे। पेरेंट्स की कुछ मजबूरी रही होगी। अब मजबूरी क्या हो सकती है? या तो उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हो चुकी है कि उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें मारा, पिटाई करके उन्हें समझाया किसी भी बात को लेके, तो उन्हें यही आता था। उन्हें किसी ने नया तरीका नहीं बताया कि कैसे बच्चे को समझाया जाता है किसी बात को लेके, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी पिटाई करके वही चीज़ समझाई, तो उन्हें वही तरीका आता था। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो वो बचपन का ट्रॉमा हमारा जो हमारे अंदर है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी पिटाई की या फिर कुछ भी, वो चीज़ जा सकता है। किसी का ट्रॉमा हो सकता है कि बचपन में उसको किसी ने बुली किया हो, तो वो ट्रॉमा बड़े होने तक उसके माइंड में रहेगा। अब हो सकता है वो बच्चा जो है, अगर किसी ने उसको बुली किया तो वो भी दूसरे को बुली करना स्टार्ट कर दे, या फिर वो उस बुली के डर से कहीं बाहर जाना बंद कर दे, तो वो ट्रॉमा उसके दिल और दिमाग में अभी भी बैठा होगा। वो ट्रॉमा लेकिन आपको हमेशा याद नहीं आता है। वो ट्रॉमा कैसा होता है, आप कहेंगे कि हम तो भूल चुके हैं ये सब, लेकिन आप भूले नहीं हो। आपके वो कहीं ना कहीं ब्रेन में स्टोर है वो चीज़, और आपको कभी ना कभी वो चीज़ अगर आपने कहीं देख ली या फिर आपको कहीं से वो याद आ गया, तो आपके मन में वो फीलिंग जो है, बहुत बुरी फीलिंग आती है आपको, और उस चीज़ से आप बाहर निकलने के लिए उस चीज़ को उस टाइम सोचना बंद कर देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे नहीं सोचना है ये सब, तो वो आप उस चीज़ से हील नहीं हुए, आप उस चीज़ से भाग रहे हैं। अगर आप उसको उस चीज़ से हील होना है तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा। आपको वो चीज़ जो आपके माइंड में बैठी हुई है, आपको याद आ रही है, तो आपको उसे याद करके सोचना होगा कि इसको कैसे दिमाग से हटाया जाए। आपको उसकी हीलिंग करनी पड़ेगी। अब आप ये सोचिए कि जिसने आपको बुली किया है, हो सकता है उसको भी ऐसे ही किसी ने बुली किया हो, उसको वो चीज़ें पता ना हो, या हो सकता है कि वो बहुत परेशान हो, किसी चीज़ को लेके वो बहुत परेशान हो, और वही परेशानी को वो आपके ऊपर थोप रहा है या फिर आप पे निकाल रहा है।
इस तरीके से आप सोच के उसको माफ़ कर दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने मन में सोचिए कि उस टाइम पे जो हुआ, अब मैं उसको माफ़ करता हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मैं अपनी आत्मा को इतना दर्द नहीं देना चाहती हूँ, तो मैं अब वो याद नहीं करूँगी। मैं उस इंसान को जिसने भी मुझे परेशान किया या कोई दुख दिया, मैं उसको माफ़ करती हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। अब वो सिचुएशन में पास्ट में नहीं रहना है। अब मुझे वापस जहाँ पे मैं हूँ उस सिचुएशन से उठ के बाहर आना है। अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपनी सोच को बदल पाएंगे। और भी चीज़ों में अगर आपको कोई कुछ बोल देता है और आपको उसकी बातों का बुरा लग जाता है, तो आप ठीक है, बुरा आपको लग गया, हर किसी भी इंसान को लग सकता है, वो उनकी फीलिंग्स हैं और फीलिंग्स आती हैं। बट आप उस बात को अगर 2 दिन से ज़्यादा अगर सोच रहे हैं, तो मीन्स आपने उस बात को लेके आप बैठ गए। तो आपको क्या करना है, आप सोचिए, उस चीज़ को सोचिए, उनने क्यों कहा सोचिए। फिर ये सोचिए कि हो सकता है उनका मेंटल लेवल ही उस स्तर का हो, या फिर हो सकता है वो किसी परेशानी में हो इसलिए उन्होंने ऐसी कोई बात कर दी। हो सकता है वो किसी से गुस्सा होके आए हैं इसलिए उन्होंने ऐसी बात कर दी। तो आप इस तरीके से अगर सोचना शुरू करेंगे तो आपको किसी की भी बातों का बुरा लगना बंद हो जाएगा। बुरा लगेगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, बट आप फिर उस चीज़ को लेके बैठेंगे नहीं और उसको लेट गो कर देंगे। इसे लेट गो करना कहते हैं। आप उसको छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका माइंड आप देखेंगे कि जो बहुत क्लटर रहता है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। आपको किसी की भी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एकदम फ्री माइंड से रहेंगे हमेशा, और आपके दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगेंगी। और कई बार हम ये जो ट्रॉमा लेके बैठे होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, तो हमें कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही होती है तो हमें दिखाई नहीं देती है, या फिर हम सोच ही नहीं पाते कि हमें लाइफ में करना क्या है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर ये ट्रॉमास आपके क्लियर हो गए सारे, तो आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और अपनी लाइफ में आप खुश भी रह पाएंगे। आधी से ज़्यादा परेशानियां या दुख जो है इंसानों के पास, वो यही है कि इसने मुझे ये बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, इसने आज मेरे लिए ये किया, इसलिए इसने मेरा ये बुरा कर दिया। आप इन्हीं सब चीज़ों में फंसे रहेंगे तो लाइफ में इस धरती पे जो आने का आपका पर्पज़ है वो आप कब करेंगे। आपको अगर वो पर्पज़ पूरा करना है, लाइफ में कुछ करना है, तो इन सब बातों को छोड़िए, इन फिजूल की बातों को छोड़िए और उस बात पे ध्यान लगाइए कि आप यहाँ आए क्यों हैं, इस धरती पे क्यों आए हैं आप। कुछ तो कंट्रीब्यूट करना होगा ना इस धरती पे आके आपको। तो उस चीज़ को आप देखिए और अपना ट्रॉमा जो है वो दूर कीजिए।